तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेकेटा पाइलिंग वो शॉट यहाँ पे ले नहीं पाता। दोनों लड़कियों में जो बड़ी लड़की यहाँ पे थी ना, वो सामने से ये कह देती है कि हाँ भाई ये नहीं ले पाया यानी हार गया, इसको मारो, इसकी जो हड्डी ना हड्डी लो, एक लैंप यहाँ पे बना दो। तो दूसरी जो छोटी लड़की थी ना, वो कहती सुनिए यार पाइलिंग ने नया नया यहाँ पर आया है तो आपको जाहिर सी बात है ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नहीं है, और जेंग हमारे सेट के ना एक ही डिसाइपल यहाँ पर है, तो दोनों को कैसे कंपेयर कर सकते हो। एक काम करते जेंग को बोलते भाई अपना 10% पावर यहाँ पे यूज करो, और तो जाकर ना सामने से ये मतलब खींचने की कोशिश करेगा। तो प्लीज जो सुंदर बड़की भी कहती है ओके ठीक है भाई तुमको जो करना है तुम सामने से यहाँ पे करवाओ। तो सामने से ये भी कहता है मैडम आपका शुक्रिया, आपने हमको बचा लिया। ये कहते शुक्रिया कोई बात नहीं है, वो बस अपना 10% ही पावर यूज कर सकता है। 10% के पावर में भी तुमने उसके हाथों से स्वॉर्ड यहाँ पे नहीं खींचा, हाँ तो वे सच्ची में तुम्हारा हम ये बना ही देंगे। तो ये भी कहता अच्छा मैं खींच लूंगा मैं खींच लूंगा। सामने से जेंग भी देखता यार अगर मैं खाली 10% पावर में यूज किया ना, ये लड़का मेरे हाथों से स्वॉर्ड यहाँ पे खींच लेगा। यानी ये दो लड़कियां सच्ची में चाहती कि भाई मेरे हाथों से स्वॉर्ड यहाँ पे खींच लिया जाए और इसकी जान यहाँ पे बच जाए, मैं भी कुछ कर नहीं सकता। हमारा मेकट अभी सोचता चलो भाई खींच लेता हूँ। नोटिस करते कि भाई रोना आएगा जेंग को, कि भाई उसको भी एहसास हो चुका है कि 10% में मैं खींच ही लूंगा, लेकिन अपनी जान बचाने तो मुझे तो खींचना ही पड़ेगा। हल्का सा दम लगाता है और स्वॉर्ड यहाँ पे खींच लेता है। ये भी कहता है वो यार उसने कल अपनी 10% की पावर यूज की थी, मुझे लगा शायद इसमें भी करना मुश्किल होगा, लेकिन मैंने बड़े आसानी से खींच लिया। जेंग को तो भाई रोना ही आ जाता है और रोते रोते यहाँ पे कहता है कि जो स्वॉर्ड है ना, जब मैं यंग यहाँ पे था एडवेंचर करने गया था तो जाके मुझे मिली थी, अभी तुम्हारे हाथ में चल चुका है। तो आई होप कि भाई आगे से तुम अच्छे से ध्यान रखोगे। उसको तो देने का कोई भी मूड यहाँ पे नहीं था, लेकिन लड़कियों ने ऑर्डर यहाँ पे दिया था, इसलिए चाह के भी मुझे ना चाह के भी मुझे देना पड़ रहा है। सामने से ये भी कहता आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया कि सामने से आपने स्वॉर्ड हमारे हवाले कर दिया। दोनों लड़कियां कहती वो यार ये समझो तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट यहाँ पे था, जो टेस्ट तुमने यहाँ पे पार कर लिया, और चलो अंदर अंदर आराम कर लेते हैं। और जो छोटी लड़की यहाँ पे थी ना, वो कहती चलो मेरे साथ, मैं तुमको तुम्हारा जो कमरा है ना उस कमरे में लेकर जाती हूँ। तो कमरे में लेकर जाती है तो अंदर का जो भी नजारा था ना बड़ा अजीब यहाँ पे लग रहा है, कुछ ज्यादा ही अजीब यहाँ पे लग रहा है। एक कमरे के अंदर लेके जाया जाता है, हाँ तो भाई छोटा सा भाई छेद यहाँ पे था, वो छेद से ना कोई भूत जैसा ऐसा घूर के देखता है, ये डर जाता है, डर के मारे चिल्लाता मम्मी रे ये कहा यहाँ पर है। हाँ तो जो छोटी लड़की है ना वो भूत को ऐसे इशारे से कहती है दफा हो जाओ। हाँ तो जो भी भूत या उसकी माँ की जो भी है ना निकल जाता है। ये भी कहता है कि आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। एक कमरे में फिर लेकर आ जाती है, वो कहती हाँ ये जो कमरा है ना ये कमरा तुम्हारा यहाँ पर है, अब से तुम ही यहाँ पे रहोगे। ये भी कहता मैडम आपका शुक्रिया। वो कहते सुनो ना यार मुझे तुमसे कुछ और ऐसा पूछना है। मैं पूछूं क्या? ये भी कहता पूछो पूछो आपको क्या पूछना है। ये डायरेक्ट उसके पास आ जाती है, पास में आकर ना ऐसे सूंघने लग जाती है कुत्ते जैसा। तो ये भी कंफ्यूज कि मैडम क्या हो गया, आप अचानक से क्या सूंघ रही हो। ये कहती है कि आई डोंट नो यार तुम्हारे अंदर से ना जो हमारी मास्टर है यानी सीनियर ली के बारे में बात कर रहा है उनके जैसा स्मेल यहाँ पे आ रहा है। और हमारा मैं कटा जाता डर कि भाई मैंने उसके साथ यहाँ पे घपा घप किया, तो उसका जो और उसका स्मेल है ना जाहिर सी बात है मेरे साथ आके चिपक गया। कहीं इसको आइडिया तो नहीं लग गया कि भाई मैंने ना उसके साथ ये सब कर लिया है। तो हमारा मैं डर के हमारे कुछ बोलते ही नहीं है। ये सामने से कहता है कहती है कि बोलिए बोलिए, आप अचानक से चुप यहाँ पे काय को हो गए, सेम औरत सेम स्पेल यहाँ पे ऐसे कैसे महसूस हो रहा है। ये डर जाता है क्या बताऊं कि सिस्टम ने मेरी बॉडी कंट्रोल कर लिया था और जाके मैंने घपा घप कर लिया था। नहीं यार कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं सामने से यहाँ पे क्या ही बोलूं। वो सामने से कहती बोलिए बोलिए बोलिए। यहाँ तक जो जेंग है ना, जेंग भी कभी हिम्मत यहाँ पे नहीं होता जो आंख से आंख मिलाकर ना ली के साथ यहाँ पे बात करें। अब आपको देख के लगता ना आपने कुछ ज्यादा ही बड़ा काम उनके साथ यहाँ पे कर लिया, क्यों यार आप में ऐसा यहाँ पे क्या है। और मैंने देखा सीनियर ली जबकि अब नल्ले यहाँ पे लग रहे हो तो भी सीनियर ली है ना कुछ ज्यादा ही आपके बारे में परवाह यहाँ पे करिए, मगर ऐसा क्यों, आप में ऐसी क्या खास बात है। ये तो हिला पड़ा कि भाई मैं क्या बताऊं, नहीं मैं सच्ची में क्या बताऊं कि सिस्टम में जबरदस्ती करवा दिया था और कुछ तो मेरे में से भी खास बात नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो कहीं गुस्से के मारे मेरी कुटाई ना कर दे, इसलिए कहता है स्पेशल बॉडी मेरे पास ना बड़ी कमाल की स्पेशल बॉडी है जो उनको बहुत ही आसान अच्छा लगता है इसके लिए और क्या। तो ये भी कहती है स्पेशल बॉडी, ऐसा क्या कौन सा स्पेशल बॉडी है। ये बताता कि भाई एक्सट्रीम बोन, जब मैं वोटिंग के साथ फाइट कर रहा था उसने भी कहा था कि ओ माय गॉड एक्सट्रीम बोन यानी मेरी हड्डी बड़ी है ना, बड़ा कमाल का पावर है, बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है और कुछ भी नहीं। तो ये भी सामने से कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या। मनी यहाँ पे सोचती कि ऐसा किसी बॉडी ऐसा किसी चीज के बारे में मैंने कभी सुना नहीं है, लेकिन मैं देख के आइडिया लगा सकती हूँ इसकी बॉडी का जो सॉल है ना अच्छे से इसके बॉडी के साथ यहाँ पे मेंटेन है, यानी कुछ ना कुछ तो है इसकी बॉडी में बाकियों से एकदम अलग। तो सामने से कहती है कि वेल यार मानना पड़ेगा तुम्हारे जो भी है ना बॉडी काफी अननोन लग रहा है, कुछ मालूम यहाँ पे नहीं, ये तो सबसे सही रहेगा तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करके पता लगाने का। ये भी कहता है एक्सपेरिमेंट, ये कहता हाँ तुमको नहीं मालूम क्या हमारी सीनियरली को ना एक्सपेरिमेंट करना यहाँ पे बहुत ही पसंद है, बंदलों की आत्मा निकाल के तुम्हारी आत्मा निकाल के एक्सपेरिमेंट यहाँ पे करना चाहेगी। ये भी डर जाता हुई तो भाई स्टार्टिंग से मैं सोचा कि जब मैंने उसके साथ ऐसा काम किया उसको मुझे डायरेक्ट जान से मार देना चाहिए, लेकिन उसने मुझे डायरेक्ट जान से यहाँ पे नहीं मारा बल्कि उसने भाई मेरे को ये किया अपने साथ यहाँ पे लेकर
आई। अब मुझे समझ आ रहा है वो मेरे साथ 10 पेमेंट यहाँ पे करना चाहती है। भाई मैं मर जाऊंगा लेकिन भाई ऐसा टॉर्चर होकर मैं बिल्कुल भी सहूंगा नहीं। पीछे से कहती भाई क्या हुआ, डर यहाँ पे लग रहा है क्या, टेंशन यहाँ पे मतलब वो बस एक्सपेरिमेंट यहाँ पे करेगी, तुमको जान से नहीं मारेगी। हाँ लेकिन एक्सपेरिमेंट करते करते बाई चांस फेल हो गया और गलती से मर गए, उसकी गारंटी हम नहीं दे सकते। ढाए इतना बोल के उसके सर पे मार के बेहोश कर देती है। ये भी धीरे 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 बेहोश यहाँ पे हो रहा था। ये भी देखता भाई क्या हुआ, मेरे साथ एक्सपेरिमेंट करने वाले क्या, अरे रुको यार अभी तो हम सेट में भी यहाँ पे नहीं पहुंचे। हाँ तो सामने से उतने में जैसे बेहोश होता ना, वो ली यहाँ पर आती है और इसके साथ यहाँ पे घपा घप करने लग जाती है। पहले उसने बेहोश करके इसके साथ किया था, अब ये उसके साथ उसको बेहोश करके यहाँ पे की जा रही है। दूसरे साइड यहाँ पे आधे महीने का टाइम गुजर जाता है, यानी 15 दिन का टाइम, और शायद वो अभी तक की जा रही है। जो नाव पे बाकी बंदे बैठे हुए थे ना, वो लोग आपस में कहते हुए कि भाई 15 दिन का टाइम यहाँ पे गुजर गया है यार, इतना टाइम हो गया अभी तक हम अपने सेट में नहीं पहुंचे। दूसरा सामने से बताता शायद हमारी सीनियर को ना आसपास का नजारा देखना बहुत ही पसंद है, इसने नजारा देखने के लिए जो शिप है ना, उन्होंने शिप को जो स्पीड है वो बहुत ही कम यहाँ पे कर लिया, जिसके वजह से भाई ना धीरे धीरे जा रहा है और 15 दिन का टाइम लग गया। लेकिन बात नजारा देखने का नहीं था, गवा गप करने का यहाँ पे था। 15 दिन का टाइम चाहिए था इसके लिए और अभी तक शायद की जा रही है। उसके बाद यहाँ पे शेष होता है जेंग के ऊपर, जो भी अपने सिंहासन में बैठा हुआ था। सामने वो जो फैमिली का हेड यहाँ पे ना, हेड का बेटा वो आ गया था। वो कहता है हेलो सीनियर जेंग, मुझे लगा नहीं था वो लड़का पाइलिंग आपका स्वॉर्ड यहाँ पे ले लेगा। ये कहता है मेरा स्वॉर्ड मेरे हाथों से वो जिंदगी में कभी ले नहीं पाता। वो दोनों लड़की आई, दोनों ने ऑर्डर यहाँ पे दे दिया कि भाई 10% पावर में यूज करो। वो लड़का कभी भी मेरे हाथों से स्वॉर्ड यहाँ पे ले नहीं पाता। और मैं तुझसे क्या कहने वाला था मैं भूल गया। हाँ तो जैसे हम लोग सेट में पहुंचेंगे ना, वो जो लड़का है ना भाई अच्छे से हमारा जो मेन एरिया ना, उस मेन एरिया में लेके जाइएगा। तो ये भी कहता क्या मेन एरिया में उस नल्ले को, ये भी कहता तू लेके जा यार, ऐसा रिएक्शन यहाँ पे मत दिया कर। वो भी कहता ओके ठीक है। इसको अभी भी समझ नहीं यार कि भाई आई डोंट नो सीनियरली उस लड़के पे इतना क्या स्पेशल ध्यान दे रही है, ऐसा है क्या नपुंसक तो लड़का यहाँ पर खाने पीने की तो ऐसा लगता मिलता ही नहीं उसको कुछ पतला सोगड़ा सा साला। उसको यहाँ पे शीश था हमारे मेन कटर पे, जहां अब जाके इसको होश आती है और ये भी देखता रहे भाई क्या हो गया यार, मैं अचानक से सो गया था, कब सो गया था, होश में मुझे आ रहा है यार 1-2 दिन का लगता टाइम भी यहाँ पे गुजर गया। आई डोंट नो मेरे घुटने बहुत ज्यादा यहाँ पे दर्द कर रहे, कमर भी यहाँ पे दर्द कर रहा है। अरे यार आई डोंट नो क्या यहाँ पे हो रहा था मेरे साथ, यानी इसको याद नहीं कि इसके साथ है ना क्या यहाँ पर हो गया। उतने में ना भाई दरवाजा यहाँ पे खड़खड़ाया जाता है, वही हेड का बेटा यहाँ पे था। ये भी देखता भाई ये तो हेड का बेटा यहाँ पर है। हाँ तो जैसे दरवाजा यहाँ पे खोलता है ना, देखो इसके साथ घपा घप हुआ है, और जितना ज्यादा होता है ना लड़के उतने ज्यादा कमजोर और सुकड़े पतले यहाँ पे लगने लग जाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा सुगड़ा सा लग रहा था, जो देख ना हेड का बेटा भी हिल जाता है कि मम्मी रे अबे अभी ये क्या हो गया। ऐसा लगता है भूत ने भाई तेरे अंदर की पूरी एनर्जी यहाँ पे सुख लिए। 15 दिन के साथ क्या मतलब 15 दिन के साथ तो भूत के साथ गपगप कर रहा था। ये भी कहता क्या 15 दिन, यानी 15 दिन से मैं होश में नहीं था क्या। ये भी कहता छोड़ो यार सारी बातें, हम बहुत जल्दी सेट में यहाँ पे जाने वाले हैं, मतलब पहुंचने वाले हैं। हाँ तो तैयार यहाँ पे हो जा। तो ये भी सोचता क्या ओ शिट यार, यानी हम लोग पहुंचने वाले हैं। दरवाजा बंद कर लेता मनी मन, सोचता भी इनका सेट ना एक डेमोनिक सेट यहाँ पे कंसिडर किया जाता है, डेमोनिक सेट या यूज सेट कह लो। और अगर मैंने उसका मेंबर बन गया तो भाई मेरा समाज में नाम बदनाम हो जाएगा। नहीं नहीं मुझे यहाँ से बच के जाना चाहिए। और तभी जैसे पीछे मुड़ता ना, अब सीनियरली सामने बैठी हुई थी, ये देख के डर जाता कि अरे यार अब ये मेरे कमरे में कब आई और क्यों आई। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो क्यों आई और किसके लिए आई वो हमको अगले एपिसोड में मालूम चल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।